अच्छा, फरहाना और अमाल का एक बहुत जल्दी एक प्रोजेक्ट आने वाला है, जहां लोग बिग बॉस हाउस में ये सोच रहे थे कि आपका और अमाल का कोई प्रोजेक्ट बहुत जल्दी घर के बाहर आते हुए नजर आएगा। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा अमाल का लड़ते हुए कुछ ना कुछ जरूर बाहर आएगा, जैसे हम दोनों एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी ऐसी लड़ाई होती थी। वो बाहर आके तो पता नहीं क्या ही पागलपन कर रहा है, कभी ट्वीट करेगा, कभी कुछ करेगा। तो हमारा बॉन्ड ऐसा ही रहा है, क्योंकि मतलब मेरे को लगता है जो बॉन्ड बहुत प्योर और दिल से होते हैं उन्हीं में सबसे ज्यादा लड़ाई होती है। तो अब गॉड नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर फरहाना डूइंग विद अमाल। सी फरहाना डिजर्व करती है इस दुनिया की सारी खुशियाँ, क्योंकि वो मेरी अपना बताया भी, मैं दोस्त भी रही है मेरी, मैं इसलिए भी प्रे करती हूँ। बाकी मतलब उसकी मम्मा भी बहुत अच्छी है, और मतलब फरहाना इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। तो मैं तो चाहती हूँ कि राम जी उसको बहुत ब्लेस करे और वो बहुत अच्छी बने और बहुत आगे बढ़े। ओके, लास्टली 2 और सवाल है मेरा। पहला सवाल ये है तानिया, अगर प्रोफेशनली अगर मैं बात करूं कि बिग बॉस के कोई ऐसे कंटेस्टेंट, चाहे गौरव हो चाहे बाकी कोई हो, उनके साथ काम करने का आपको अगर मौका मिल रहा है या आप दोनों को साथ में कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो क्या आप उन सारी चीज़ों को भुलाकर आप साथ में काम करना चाहेंगे? देखिए, मेरी फरहाना से बात नहीं हो रही, तब भी हमने निव्या का ऐड किया ही था। तो आई एम अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन। और रही बात मतलब साथ काम किया, तो मैं तो साथ काम में भी, मैं डैनियल की पार्टी में मैंने किससे कोई बदतमीजी नहीं की है ना। अभी अमाल ने मेरे लिए ट्वीट किया, मैंने कुछ नहीं कहा। मृदुल ने मेरे लिए वीडियो डाला, मैंने कुछ नहीं कहा। तो ये सब बाकियों को सोचना चाहिए कि वो सामने रहकर मेरे से कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे या नहीं, क्योंकि मैं किसी को कुछ बुरा भला नहीं बोलती। आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू होल्ड देयर हॉर्सेस कि नहीं, हमें अब बाहर आ गए, इसके बारे में बुरा बोलना बंद करना है, अब खत्म कर दे। हाँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी लाइफ जी रही हूँ, बस वही सबको नींद नहीं आ रही है। अच्छा, मीडिया में किसी ने जब भी आपस में बात होता है तो मीडिया में ये बात बहुत खुल के बोली जाती है, तेको कौन सी कंटेस्टेंट पसंद है, तेको कौन सी कंटेस्टेंट, ऐसे सवाल होते हैं। तो मुझसे जब किसी ने बातें पूछा था, और मैं पर्सनली ये बात आपको बता रही हूँ, किसी ने मुझसे पूछा था, मैंने बोला मुझे तानिया सिर्फ इसलिए पसंद है वो एनिमल लवर है। सो मैं ये अगला सवाल मेरा आपको लेकर यही है कि एनिमल्स को लेकर बहुत सारी बातें चल रही है इस समय। सुप्रीम कोर्ट का लॉ पास होने वाला है, ये माना जा रहा है। काफी टाइम से उनके डेट्स चेंज हो रहे हैं। सब बोल रहे पॉलिटिकली बहुत सारे एंगल से क्रिएट किए जा रहे हैं, डॉग्स को लेकर स्पेशली रिलोकेट करने को लेकर, शेल्टर बनाने को लेकर, जो कि है नहीं किसी भी तरह से। गाय को कहीं ना कहीं उठाने की बातें चल रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी तानिया? क्योंकि एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा अगर आप इस चीज के बारे में बात करें। एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि अगर देखिए, डॉग्स क्रिमिनल्स तो है नहीं। अगर इतनी बड़ी ड्राइव चला रहे हैं कि पूरे डॉग्स हटा दीजिए, तो एक पहले ड्राइव चलनी चाहिए कि सारे रेपिस्ट और क्रिमिनल्स को हटा दीजिए। तो उसमें बहुत सारे लोग तो जो बड़ी बड़ी सीट्स पे बैठे वो अंदर वैसे ही हो जाएंगे क्योंकि हम जब इंसानों की गलतियां माफ कर देते हैं, उन्हें तो सब समझ आता है, वो सोच समझ के सब चीज करते हैं। तो डॉग्स को तो हम पता नहीं इतने ब्रूटल हो रहे हैं कि इन्हें सबको उठा के एक जगह बंद कर दो। वो भी तो भगवान ने ही बनाए ना। मतलब हम शिव जी को पशुपतिनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सारे जानवरों को ही तो प्यार करते थे। राइट। अब महादेव के भक्त हैं। हाँ, जानवर, हाँ, हम महादेव पे ये सारे लोग जल चढ़ाते हैं जो ये सब डिसीजन ले रहे हैं, और फिर कभी उनसे कुछ सीख नहीं पाए। शिव जी ने ही तो हमें सिखाया है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब शिव जी ने इतने प्यार से उस जीव को भी बनाया, इस जीव को भी बनाया, तो सबको साथ रहना चाहिए मिलके। और इस चीज के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे आज मैं 100 डॉग्स को फीड करती हूँ, और मेरी फैक्ट्री पे हमने प्रेग्नेंट डॉग्स और रेस्क्यूड एक्सीडेंटल डॉग्स को रख रखा है। तो हम उन लोग की सेवा करते हैं। अगर हम भी सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एवरी हाउस होल्ड, कि हमारे घर के बाहर के 3 डॉग्स को हम फीड करेंगे, इनका हम ध्यान रखेंगे, इन्हें प्यार देंगे। बल्कि डॉग्स तो ऐसे, उन्हें इतना सा प्यार दे दो ना, वो आपको 100 गुना प्यार देते हैं। इंसानों को 100 गुना प्यार दो, वो 2% भी वापस नहीं देते। मैंने पूरे बिग बॉस सबको प्यार दिया है, मुझ पे एक लाइन भी लौट के नहीं आ रही है प्यार भरी वापस। तो ये सबको समझना चाहिए कि रीलोकेशन इज नॉट द सोल्यूशन। इसके लिए एक जो मतलब एक सोल्यूशन हो सकता है, जो नेदरलैंड्स में और कई सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है, वो ABC है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल हम करें, कि अब बहुत ज्यादा डॉग्स ना हो। बट जितने हैं, अगर आप उनके साथ बुरा कर रहे हो, तो फिर आपको ये सोचना चाहिए कि मैंने बिग बॉस से सीखा कि आपके सारे बुरे कर्म आप पे लौट के आते हैं। राइट। तो हम जो किसी और के साथ बुरा करके आज खुश है, वो ये ना सोचे कि कल ये लौट के उस पर नहीं आएगा। वो भी जीव है और उन्हें भगवान ने ही बनाया है। और जो बोल नहीं सकते ना, द वॉइसलेस, उनकी ईश्वर जुबान बनते हैं।
तो भगवान इनकी जुबान बनेंगे और ये सबको सब समझ में आएगा जो गलत कर रहे हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल हाउस होल्ड वाले लोग हैं, सब लेडीज है इंडिया की, उन्हें बाहर आना चाहिए और उन्हें बोलना चाहिए कि आप इन्हें कहीं मत लेकर जाओ, रिलोकेट मत करो। हमारे एरिया के जो डॉग्स हैं उनको हम फीड करेंगे, हम उनका ध्यान रखेंगे। और ये रेबीज वगैरह इसलिए होता है क्योंकि हम डॉग्स को मारते हैं, उन्हें खाना नहीं देते, उन्हें कचरा दे देते हैं, उनके साथ आप किसी से बदसलूकी करोगे, वो क्या करेगा? आप उन्हें प्यार देके देखो, ये सब कुछ होगा ही नहीं इंडिया में, होगा ही नहीं। बल्कि मेरे को लगता है कि जो ये सारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो सब बंद हो जाएंगी। यही डॉग्स जिन्हें आप फीड करोगे आपके घर की सिक्योरिटी करने लगेंगे और इंडिया का पूरा मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा। वाओ, थैंक यू सो मच तानिया, आपने इस सपोर्ट में बात किया। लास्टली जाते जाते आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तानिया के परिवार को ये कहना चाहूंगी कि कोई भी आपके लिए कोई भी ट्वीट करे, आपको पेड बोले या ये पूरी दुनिया आप पे सवाल उठाए, आपको ये याद रखना है कि सवाल मुझ पे भी बहुत उठे थे, पर फिर भी हम कहाँ खड़े हैं आज। तो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि आप उनसे आगे निकल चुके हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने बाकी सबके सारे फैंस को पीछे छोड़ दिया है और आप इतने ताकतवर दिख रहे हैं और आप इतने अच्छे हैं, इतने ज़बरदस्त हैं कि कोई आपकी पावर को समझ नहीं पा रहा है, उससे घबरा रहा है आपकी पावर से। तो आप अपनी ये पावर बरकरार रखें और किसी को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए ईश्वर अपना जवाब दे देते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय श्री राम।